2026 और राज्यसभा जाने की सुगबुगाहट के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन पर उतरकर विकास का हिसाब ले रहे हैं। शुक्रवार को समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के अंतिम दिन सीएम गया और औरंगाबाद पहुंचे। गया में विकास की ऐसी गंगा बही कि एक साथ 750 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन और 140 नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री ने मगध की तस्वीर बदलने का संकल्प दोहराया। गया में सिर्फ शिलान्यास ही नहीं हुआ, बल्कि गया डेयरी से लेकर के जल संसाधन, पथ प्रमंडल और पुलिस भवन निर्माण निगम तक की करोड़ों की योजनाओं को जनता को समर्पित किया गया। गया के मायापुर में आयोजित जनसभा में उमड़ी भीड़ गवाह थी कि सीएम का जनसंवाद सीधा जनता के दिलों तक पहुंच रहा है। 17 मार्च से शुरू हुए इस चौथे चरण में नीतीश कुमार ने भागलपुर से लेकर लखीसराय तक का तूफानी दौरा किया। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बांका में 591 करोड़ और लखीसराय में 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास कर सीएम ने ये क्लियर कर दिया कि चुनाव से पहले वो राज्य के हर कोने में विकास की मुहर लगाना चाहते हैं। अब बारी है समृद्धि यात्रा के 5वें और निर्णायक चरण की। 23 मार्च से शुरू होने वाले इस सफर में सीएम मौजूद 23 मार्च जहानाबाद और अरवल का दौरा करेंगे। 24 मार्च कैमूर और रोहतास की जनता से सीएम रूबरू होंगे। 25 मार्च भोजपुर और बक्सर में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। 26 मार्च को यात्रा अपने अंतिम पड़ाव यानी कि सीएम के गृह जिला नालंदा और राजधानी पटना पहुंचेगी, जहां इसका भव्य समापन होगा। आप जानते हैं ना, सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद है ना, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों की सरकार बनी और उसके बाद जिसकी सरकार थी उस सबको तो मौका मिला था 15 साल। अब उसके बाद जो सोच लीजिए कि उन लोगों का काम कितना बेकार था। अच्छा, जब हम लोग आए थे यहाँ से काम किया, सब काम किया, लेकिन उस समय की जो बात थी, याद है ना, पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। उसके पहले का जो लोग थे, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, याद करिए ना, उसके पहले सबको कह दिया था कि घरवा में रहिए, बाहर मत निकलिए। ये कोई तरीका है? और आप जानते हैं आज कहीं पर है किसी को घर से निकलने में कोई रोक है? कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग किया था। हर जिले में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम भी करेंगे। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। डीएम और एसपी को निर्देश जारी हो चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर काम तेजी से इस समय हो रहा है। राजनीतिक रूप से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले ये उनका ग्राउंड कनेक्ट मजबूत करने का एक बड़ा अभियान है। 17 मार्च से शुरू हुए चौथे चरण में मुख्यमंत्री ने भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर और लखीसराय का दौरा किया और इस दौरान समृद्धि यात्रा का महत्व और अब तक का जो सफर है उसको लेकर के भी बातचीत हुई। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण होगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और जनता से होगा सीधा संवाद। फिर समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली जो सरकार थी, आप समझिए, उन लोगों के चलते कोई काम ठीक से नहीं हुआ, लेकिन जीता हुआ था। अब कैसा कैसा काम किया था मालूम है ना? तो उस सब का जब हुआ था शुरू में, तो हम लोग कर दिए थे बात, जो सबको हटना पड़ा, हट गए जब देखा गड़बड़ करने लगा। और उसके बाद आप जानिए, 7 दिन के बाद वो हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया। लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने कभी कहीं किसी पत्नी को और किसी लड़का के लिए कोई काम नहीं किया था। यात्रा का मकसद बिल्कुल क्लियर है, विकास को कागज से निकालकर जमीन तक पहुंचाना। समृद्धि यात्रा अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विकास और जनसंवाद का बड़ा अभियान बनती जा रही है। अब सबकी नजरें 23 मार्च से शुरू होने वाले अगले चरण पर है, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की विकास यात्रा किस रफ्तार से आगे बढ़ती है।